दीदी, जैसे अभी अव्यक्त मास चल रहा है, तो समय को देखते हुए या आप भी बहुत सारे लोग से मिलती हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, किन बातों पर खास अटेंशन देना चाहिए? अव्यक्त मास हम ब्राह्मणों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे परम प्रिय ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए थे 18 जनवरी 1969 को। तो बाबा ने अपनी संपन्न संपूर्ण कर्मातीत स्थिति को पाया था। तो बाबा ने जैसा पुरुषार्थ किया, बाबा अव्यक्त हुए, बाबा कर्मातीत बने, तो बाबा के समान ही हमें बनना है। तो बाबा के समान मेरी अव्यक्त स्थिति रहे, इस पूरे मास हम ध्यान रखें। आज बाबा फरिश्ता रूप में भी सेवा कर रहे हैं हम बच्चों की, तो हम भी अपने उस फरिश्ता स्वरूप को इमर्ज करें, अपनी वो डबल लाइट स्थिति बनाएं, हल्के रहें किसी भी प्रकार के बोझ से। और उसके साथ साथ जैसे बाबा ने वो 3 शिक्षाएं लास्ट में दी, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी भाव, तो विदेही स्थिति का भी अभ्यास जैसे बाबा ने किया, शरीरी स्थिति का अभ्यास, कि कोई भी बाबा से मिलता था तो जैसे वो अशरीरी अनुभव करता था, ऐसे ही निरहंकारी बनना, सभी विकारों पर विजय प्राप्त करके संपूर्ण पवित्रता की स्थिति हमारी बने। हाँ, और निरहंकारी जैसे स्वयं ब्रह्मा बाबा ने उसका एग्जाम्पल बनकर हमें दिखाया कि कैसे बाबा ने सेवाधारी बन कर के सब सेवाएं की। तो हमें बाबा को फॉलो करना है, बाबा के समान बनना है। तो ये मास में हमें ये अटेंशन देना है कि बाबा के समान ही मेरी स्थिति बने। जैसे कई लोग शुरुआती पुरुषार्थ होंगे, कुछ नए बच्चे होंगे बाबा के, तो उनके लिए कुछ ऐसा साधारण से कोई बात जो वो अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकें, क्योंकि बाबा के बहुत सारे लोग हैं जो बाबा के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जानते हैं, थोड़ा जानते हैं, तो वो कैसे फॉलो करें, एक छोटा सा स्टेप कुछ? तो बाबा ने जैसे अटेंशन रखा कि बाबा के जो संकल्प थे वो सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना के थे। फिर बाबा के सामने कैसी भी आत्माएं आई, बाबा ने हमेशा उन आत्माओं में एक उमंग उत्साह लाया, उन आत्माओं के लिए ऐसे बोल बोले जो उनके जीवन को आगे बढ़ाने वाले थे। तो हमारे भी बोल उन कोई भी हमारे संपर्क में आता है उसके प्रति हम लक्ष्य रखें कि हमारे बोल भी ऐसे हों जो दूसरों को सुख देने वाले हों, दूसरे के अंदर हिम्मत लाने वाले हों। और हमारे जो कर्म हम करते हैं वो कर्म भी हमारे भगवान की याद में हम कर्म योगी बन कर के करें, कर्म करते हुए भी हम हल्के रहें, और जितना हो सके भगवान की याद हमें कर्म करते हुए रहे, ये पुरुषार्थ हम करें।